जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी मित्रों को हमारी तरफ से नवदुर्गा की हार्दिक आनंदमयी सुखमयी शुभकामनाएं प्राप्त हों। मैं थोड़ा संयम ब्रह्मचर्य को ही ऊर्जा शक्ति मानता हूँ और कुछ लेख मिला मुझे, आज मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा और मेरे मन को भाया, तो मैं अपने मन की बात रखता हूँ। एक संत जी महाराज, हमारे साधु, जिनका नाम ब्रह्मलीन स्वामी श्री लीला शाह जी महाराज ने कुछ अपने मनोगति के विचार प्रकट किए और एक पुस्तक से मुझे ये चीज़ प्राप्त हुई, तो मैंने कहा बिल्कुल सबके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और बहुत अच्छी है, आप ज़रा संयम से सोचेंगे तो आपको भी अच्छी लगेगी। संयम अर्थात वीर्य की रक्षा। संयम अर्थात वीर्य की रक्षा। वीर्य की रक्षा को संयम कहते हैं। वीर्य की रक्षा को संयम कहते हैं। संयम की मनुष्य की तंदुरुस्ती व शक्ति की सच्ची नींव है। इससे शरीर सब प्रकार की बीमारियों से बच सकता है। और बिल्कुल सत्य है, इससे शरीर सब प्रकार की बीमारियों से बच सकता है। संयम पालना या संयम पालन से आंखों की रोशनी वृद्ध अवस्था या मतलब बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था में भी रहती है। इससे पाचन क्रिया एवं याद शक्ति बढ़ती है। ब्रह्मचर्य संयम मनुष्य के चेहरे को सुंदर व शरीर को सदृश बनाने में चमत्कारी एक तेज की तरीके की काम आता है हमारे शरीर को। ब्रह्मचर्य के पालन से दांत वृद्ध अवस्था तक, बुढ़ापे तक आपके मजबूत बने रहेंगे। संक्षेप में, वीर्य की रक्षा से मनुष्य का आरोग्य व शक्ति सदा के लिए टिके रहते हैं। मैं मानता हूं कि केवल वीर्य ही शरीर का अनमोल आभूषण है। वीर्य ही शक्ति है, वीर्य ही ताकत है और वीर्य ही सुंदरता है। शरीर में वीर्य ही एक प्रधान शक्ति वस्तु का कार्य करती है। वीर्य ही आँखों का तेज है, वीर्य ही ज्ञान, वीर्य ही प्रकाश है। अर्थात मनुष्य में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब वीर्य से ही पैदा होता है। अतः वह प्रधान वस्तु है। वीर्य ही एक ऐसा तत्व है हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक अंग का पोषण करने या करके में सफल होता है और सुंदरता व सदृशता हमारे अंदर तेज, एक अलग तरीके की एनर्जी जो प्रदान होती है। मनुष्य ईश्वर द्वारा निर्मित जगत की प्रत्येक वस्तु देख सकता है। वीर्य ही आनंद प्रमोद का सागर है। जिस मनुष्य में वीर्य का खजाना है वह दुनिया के सारे आनंद प्रमोद मना सकता है और 100 वर्ष तक जी सकता है। इसके विपरीत जो मनुष्य आवश्यकता से अधिक वीर्य खर्च करता है 100 वर्ष तक जी सकता है। अभी मैंने कहा, इसके विपरीत जो मनुष्य आवश्यकता से अधिक वीर्य खर्च करता है वह अपना ही नाश करता है। याद रखना, मैं ब्रह्मचर्य जो मानते हैं और जो हमारी बात पर सुनकर विश्वास करें और उन महसूस करें तो वो हमें फॉलो करें और
और जीवन बर्बाद करता है, अपना ही नाश करता है और जीवन बर्बाद करता है। जो अपनी से अधिक मात्रा में अपना वीर्य खर्च करता है। जो लोग इनकी रक्षा करते हैं वे समस्त शारीरिक दुखों से बच जाते हैं, समस्त बीमारियों से दूर रहते हैं। शत्रु की ताकत नहीं है कि वह भिड़ सके, शत्रु की ताकत नहीं है कि वह भिड़ सके। रोग दबा नहीं सकता, चोर डाकू भी ऐसे वीर्यवान से डरते हैं। प्राणी एवं पक्षी उससे दूर भागते हैं। शेर भी इतनी हिम्मत नहीं कि वीर्यवान व्यक्ति का सामना कर सके। अगर सच्चा है और कंठस्थ है। तेजोमयी हमारे भारतवर्ष में ऐसी बहुत सी प्रतिकल्पनाएं और बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं। और आज के समय में भी इस कलयुग में भी चमत्कार आप सभी लोग देख रहे होंगे। आज भी हमारी संस्कृति जिंदा है। मैं 3-4 दिन से वीडियो बना रहा हूँ, उसमें संस्कृति को हानि पर ही बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल सही है। मगर आज भी हमारी संस्कृति, हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा बेमिसाल है और एकदम उज्ज्वलमयी। और सभी मैं अगले वीडियो में और भी विशेष जानकारी देने की कोशिश करूँगा। ब्रह्मचारी सिंह समान हिंसक प्राणी को कान से पकड़ सकते हैं। वीर्य की रक्षा से ही परशुराम जी ने क्षत्रियों का कई बार संहार किया था। ब्रह्मचर्य पालन के प्रताप से ही हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा सके और सीता जी का समाचार ला सके। ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही भीष्म पितामह अपने अंतिम समय में कई दिनों तक बाणों की सैया पर सो सके एवं अर्जुन से बाणों के तकिया की मांग करके कर सकें। वीर्य की रक्षा से लक्ष्मण जी ने मेघनाद को हराया और ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही भारत के मुकुट मणि महर्षि दयानंद सरस्वती ने दुनिया पर विजय प्राप्त की। ये तो बिल्कुल सत्य है, ये मानना पड़ेगा। इस विषय में कितना लिखें, दुनिया में जितना भी सुधारक ऋषि मुनि महात्मा योगी व संत हो गए हैं, उन सभी ने ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही लोगों के दिल जीत लिए हैं। अथाह वीर्य की रक्षा ही जीवन है और वीर्य को गंवाना ही मौत है। जो युवान अपनी वासना के बस हो जाते हैं, ऐसे युवान दुनिया में जीने के लायक ही नहीं हैं। वे केवल कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। ऐसे युवानों के आहार की और नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि केक, बिस्कुट, अंडे, आइसक्रीम, शराब आदि उनके प्रिय व्यंजन होंगे, जो वीर्य को पाताल छीण करके शरीर को मृतक बनाने वाली वस्तुएं हैं। ऐसी चीज़ों का उपयोग वे खुशी से करते हैं, अपनी तंदुरुस्ती की जड़ काटते हैं। मेरा नम्र मत है। चलते समय टाइम काफ़ी हो जाता है, बात करते करते मैं अपने मत की बात करता हूँ और कुछ और हमें प्राप्त होगा। फिलहाल जो भी हम साधु संतों की वाणी सुनते हैं और अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं तो अवश्य वो हमें फलदायी होती हैं। और आज के समय में प्रत्येक घर में कोई न कोई कलह। मैं खुद अपने शिष्यों से मिलता जुलता हूँ तो मैं सबके मुँह से केवल एक ही बात सुनता हूँ, किसी को
किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई कष्ट है। उदाहरण के तहत पर किसी को दुकान का, किसी को बेटी का, किसी को बेटे का, किसी को आने का, किसी को जाने का, किसी को व्यापार का, किसी को लाभ का, किसी को हानि का, किसी ना किसी प्रकार से मनुष्य संकट से जूझ ही रहा है। और बल्कि भगवान ने हमारे संकट हरने को अनेक वस्तुएं प्रदान की हैं, अनेक सहारे प्रदान किए हैं। और जब बच्चे का जन्म होता है तो माता गुरु होती है, माता से नहीं तो पिता गुरु होता है, और जब पिता से भी नहीं तो आपने सुने होंगे अध्यापक। चल कितने गुरुओं से वो पढ़ने के बाद भी हमारी संतानें बिगड़ जाती हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है संयम, धैर्य, जो कि आपने नहीं कमाया या कर नहीं पाए या छूट गए। मलमूत्र की संतानें जो पैदा होती हैं तो अधिकतर अपने माता पिता का सर नीचा करने का कार्य करती हैं। इसीलिए मैं सभी माताओं बहनों से ये निवेदन करूँगा कि आप संयम से, धैर्य से अगर किसी चीज़ को प्राप्त करेंगे, नियम से। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज और विवेकानंद जैसे महर्षियों के, मैं इस कलयुग के ऋषियों की बात बता रहा हूँ। महान ऋषि, तपोबलिधारी, और ये तो एक महान विभूति भगवान के प्रत्यक्ष एक स्वरूप होते हैं। संत साधु जितने भी हैं वो एक भगवान का ही स्वरूप माना जाता है उनको, और होते भी हैं। मेरा नम्र मत है कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है दुनिया में आकर दीर्घायु भोगने के लिए अपने स्वास्थ्य व बल की सुरक्षा का प्रयास करे, तथा शरीर दृढ़ता मजबूत रखने के लिए दूध भी, मक्खन और मलाई युक्त सात्विक आहार के सेवन का आग्रह रखें। शास्त्रों ने शरीर को परमात्मा का घर बताया है, अतः उसे पवित्र रखना प्रत्येक स्त्री पुरुष का पवित्र कर्तव्य है। ब्रह्मचर्य का पालन वही कर सकता है जिसका मन और इंद्रियां पर नियंत्रण होता हो, फिर चाहे वह गृहस्थी हो या त्यागी हो, चाहे वो गृहस्थी हो या त्यागी हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी हमारी माता बहना, सॉरी मिस्टेक, हमारी माताएं बहनें एक बार संयम से, ब्रह्मचर्य से, गुरु के ज्ञान से, किसी साधु संत की शरण से, किसी ऐसे मनुष्य से जिसके अंदर ज्ञान की ऊर्जा हो, आप कोई भी चीज प्राप्त करके देख लो। संतान से लेकर इच्छाओं तक आपको सफलता ही प्राप्त होगी। कोई भी चीज साधु संतों से प्राप्त कर लो। और लग्न, आज के समय में हमारे अंदर सबसे बड़ी एक विशेष रूप से कमी पाई जाती है कि हम किसी पर एकाग्र होकर नहीं टिकते हैं। किसी भी मंदिर में या किसी भी स्थान पर भगवान परमात्मा तो हर जगह है। तो सबसे बड़ी चीज़ है हमें अपने जो हमारे, देखो, मन और आत्मा, इनमें युद्ध होता रहता है। मन हमारा अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा कुछ कहती है और मन कुछ कहता है और इंद्रियां कुछ कहती हैं। हमारे मस्तिष्क से जो कल्पनाएं निकलती हैं या हम सोचते हैं तो वो ही हमारी प्रतिकल्पनाएं हमें, हमारी सोच को बदलने का कार्य करती हैं। और आज के समय में आप ये देखें, जो व्यक्ति किसी दूसरे की बुराई भलाई आपसे करे तो आप समझ लीजिए कि अगर आपने कुछ ऐसी वैसी बात कर दी या कुछ भी, जो व्यक्ति दूसरे की बुराई आपसे कर सकता है वो व्यक्ति आपकी बुराई भी किसी और से कर सकता है। अगर हमारी बातों में आपको रुचि, मेरे कहने का मतलब रुचि तो एक अलग चीज़ है, रुचि के लिए तो तमाम वीडियो आपके पास आ रही हैं, तो उनमें रुचि ही है। जो आप देखते होंगे अंग प्रदर्शन वीडियो, तो इसमें रुचि है, करो रुचि, अच्छी बात है। मगर मैं ये कहता हूँ, मेरी बातों में अगर आपको सच्चाई दिखे और लगे, जब भी कभी हमें सुने, हर किसी की एक समय तुलना होती है, बाहर का एक प्रतिरूप होता है। जब कभी हमें सुनेंगे, समझेंगे तो ज़रूर। और संयम, ब्रह्मचारी और अच्छे लोगों की भगवान भी सहायता करता है। तो माताओं से और अपने
सभी जनमानस से यही निवेदन करता हूँ कि धर्म का साथ दें, हमारी संस्कृति को बढ़ाएं। जो कि हमारे मुख्यमंत्री, कहने का मतलब हम तो नहीं जानते हैं साधु संत मंडली, क्योंकि हम खुद काल भैरव में ही बंद रहते हैं, बाहर की दुनिया भी नहीं देखते हैं। ज़्यादा महीना भर हो जाता है, हमें अंदर ही रहते हैं, 15 दिन 20 दिन कहीं नहीं जाते हैं हम, तो हमें इतना विशेष ज्ञान भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जो मैं अभी नाम सुन रहा हूँ, योगी मोदी जी हैं जो हमारे अभी इस टाइम, और आगे भी भगवान की कृपा उन पर सदा बनी रहेगी, क्योंकि उन्होंने साधु संतों की सेवा की है, उन्होंने साधु संतों का मार्गदर्शन अपनाया है, उन्होंने भक्ति को प्रकट किया है, उन्होंने हमारे समाज को, हमारी दुनिया को एक नई राह दिखाने का कार्य करा है। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक संत, एक साधु के हाथ में देश चलाने की कार्यशैली आई है, तब से हमारे भारत को एक ऐसा बल प्रदान हुआ है कि आप सभी लोगों को साक्षात दिखाई दे रहा है। हालांकि न्यूज़ समाचार सभी लोग जानते हैं, हम भी कुछ राजनीति दल पर बात कर सकते हैं, मगर हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि हम अगर इन चीज़ों में पढ़ेंगे या ज़्यादा इस तरीके की भाषण या स्पीच देंगे तो हमारी भक्ति में कमी आएगी। हम जितना ही आज के समय में हमारे संत मंडली, असीम कृपा है उनके ऊपर, जो कि सभी कार्य कर रहे हैं और सनातन धर्म को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि भगवान ने उन्हें ऐसी ऊर्जा प्रदान कर दी है जो कि हमारे पास, हमें ज़रूरत भी, भगवान जैसा सबको अपनी कार्यशैली के अनुसार भेजता है पृथ्वी पर, और वो उतना ही कार्य करने के बाद स्वतः भगवान के पास चले जाते हैं। और हमारे जो बाल संतानें हैं, जो गुजर गया, जो चला गया वो चला गया, अब आगे आने वाले जो पीढ़ी है उसको आप ज़रा संयम से, धैर्य से एक बार उपयोग करके देखें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और संयम, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आप अनेक चीज़ों से दूर रहेंगे। जय श्री राम। काल भैरव का आशीर्वाद सदा बना रहे। हर हर महादेव। जय श्री राम। ओम। सोते समय शंकर भगवान को याद कर कर सोया करो। जनमानस से ये प्रार्थना है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो शंकर की शरण में होते हैं, जब हम सोते हैं तो शंकर की शरण में होते हैं। हर हर महादेव।